अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक नए क्राफ्ट के साथ कुकिंग की वीडियोस के बाद काफ़ी वीडियोस के बाद आज एक क्राफ्ट बनाते हैं हम। ये मेरे पास एक पाइप था जो कि वायरिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है आई थिंक। तो उसको पीस बचा हुआ था तो मैंने सोचा इसका कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो फिर इसका मैंने एक लैंप देखा था जो मैंने बनाया है, ट्राई की है। देखें आपको पसंद आता है कि नहीं आता। आपने पहले कार्डबोर्ड वो उस पाइप को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से रख लें। मैंने 7 इंचेस रखी थी। इसके अलावा कार्डबोर्ड का पीस लेकर आपने इसको ऐसे सर्कल्स में काट के फिर आपने इसको साइडों पर लगाना है, कवर करना है, पेंट करना है और उसको अच्छा सा डेकोरेट करते हैं। और साथ साथ हम बात करते हैं आज कल के सानिया की। सवात में जो वाक़या हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे वाला वाक़या। ये नाअहली सिर्फ हुकूमत ही की नहीं है, इंतज़ामिया की भी है, हर उस शहरी की भी है जो वहाँ मौजूद था, जो वीडियो बनाने में लगा हुआ, जिसने ये नहीं सोचा कि मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, मर्द हैं। किसी ने कुछ नहीं सोचा। वीडियो पूरी बन रही थी, वीडियो बनाने वाले भी काफ़ी ज़्यादा थे जो कि स्टेप बाय स्टेप पिक्स भी ले रहे थे कि भी अब इतने अफराद रह गए हैं, इतने गिर गए हैं, इतने डूब गए हैं, इतना को पानी का बहाव लेकर चला गया है, बच्चे चीख रहे हैं, औरतें घबरा रही हैं, बुज़ुर्ग परेशान हैं, मर्द परेशान है। सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ किसी से तो वो इंसानियत ना हो सकी। इतने लोग थे। अगर 10 से 12 अफराद या मर्द ही अगर इतनी सी हिम्मत करते, एक दूसरे को पकड़ते, मजबूती से पकड़कर उन तक पहुंचने की कोशिश करते। आप कोशिश तो करते, आप तो ड्रामा देख रहे थे। फिर हम अकेला हुकूमत को ब्लेम ही नहीं कर सकते। हम खुद में इनमें पूरे के पूरे इन्वॉल्व हैं क्योंकि इस हुकूमत को हम ही लेकर आए हैं। क्योंकि हम ही लेकर आए हैं इन लोगों को। और इन लोगों ने तो पहले से भी कौन सा आवाम की इतनी ज़्यादा खिदमतें कर ली हैं कि अब इनके दर पर बैठ जाएं। हमने पहले भी बहुत से काम अपनी मदद आपके तहत में किए हैं, तो ये काम भी हमें करना चाहिए था। हमें हिम्मत करनी चाहिए थी। एक ही घर के अगर 18 अफराद एक ही दिन में मर जाते हैं तो आप कभी भी इस तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कहते हैं कभी भी कोई इंसान किसी की तकलीफ़ का तब तक अंदाज़ा नहीं लगा सकता जब तक वो उसके ऊपर ना बीते। यही बात है। हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, दुख कर सकते हैं, रो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, फिर 2-3 दिन बाद ये वाक़या भी भूल जाया जाएगा। दुख बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम उस मुल्क में हैं जहां आवाम के टैक्सों पर लिए जाने वाले जहाज़, गाड़ियां सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं, उनके प्रोटोकॉल के लिए, उनकी मदद के लिए। यहाँ किसी को उठवाना हो तो हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, ग्राउंड खुश करना हो तो हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, लेकिन किसी की जान बचानी है तो हेलीकॉप्टर नहीं आता। लोग मदद के लिए नहीं पहुंचते। रेस्क्यू टीम का कोई बंदा वहाँ नहीं देखा जा सकता। हाँ, अगर मैं गलती में हूँ तो आप मुझे बताएं भी, ये देखें फ़लाँ बंदे ने उनको बचाने की कोशिश की, लास्ट में एक बंदे ने उनको बचाने की कोशिश की। तो ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ बनता था कि हम किसी न किसी तरह उनको बचाते। वो हमारे इलाके में मेहमान आए थे, उन्हें तो इन हालात से गुजरने की आदत नहीं है, लेकिन यहाँ के रहने वाले, यहाँ के रिहायशी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि इस तरह की सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करना है। कल से हर बंदा मीडिया को ब्लेम दे रहा है, गंडापुर साहब को ब्लेम दे रहा है। ठीक है, उनकी गलती है, उनकी तो गलती बहुत सारी जगहों पर भी है। वहाँ उन्होंने अगर कुछ नहीं किया तो आपको क्या लगता है इस मौके पे वो कुछ करते? बिल्कुल भी ना करते। उन्होंने ना पहले किया है। आवाम को अपनी मदद आपके तहत ये स्टेप उठाना चाहिए था, किसी न किसी तरह उनको बचाना चाहिए था। लास्ट में भी तो एक बंदा पहुँचा हिम्मत करके, उसने भी तो कोशिश की। अगर यही कोशिश पहले कर ली जाती तो बहुत सी जानें बच सकती थी, बहुत से लोग ज़िंदा रह सकते थे। सब कुछ हो जाएगा नॉर्मल, सब भूल जाएंगे कुछ टाइम बाद। सुल्तानपुर में भी कल 3 बच्चे इसी तरह ही के पानी के बहाव में का शिकार हुए और वो भी अपनी जान खो बैठे। जब भी किसी पानी का फ़्लो ज़्यादा होता है या क्लाउड बर्स्ट होता है तो वो एकदम से नहीं होता। फिर भी पानी को दूर से आते हुए इतना टाइम तो लगता है कि आप फटाफट विद इन 2-3 मिनट्स आप लोगों को बाहर निकाल के लेकर आ सकते हैं। कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची, कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचे, कुछ लोग मदद के लिए नहीं आए। वो लोग कतरा कतरा करके अब ख़ुद को ज़ाया करते रहे, ख़ुद को बहाते गए। बहुत से बच्चे गए, औरतें गई, बूढ़े गए, मर्द गए। क्या बचा? क्या उनको ये दुख कभी कम होगा? हमारे बोलने या बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ अमल करने से ज़रूर पड़ता है। मेरी रिक्वेस्ट है उन सब से जो थोड़ी सी अथॉरिटी रखते हैं, खुदारा ऐसी जगहों पर कुछ ऐसे इंतज़ामात करें कि हमारे टूरिस्ट जो हैं वो खुशी से आएँ और सेफली अपने घरों में वापस जा सकें। और ये मेरा जो लैम्प था वो तैयार हो गया था जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये उतना अच्छा नहीं बना, अच्छा बना था लेकिन उतना अच्छा नहीं बना जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था।
میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ بھی اس عمل میں کسی بھی قسم کے کوئی بھی ایکٹ کر سکتے ہیں، بے شک وہ ایک میسیج ہے، بے شک وہ ایک وائس نوٹ ہے، وہ ایک اپلیکیشن ہے، وہ ای میل ہے، کچھ بھی ہے، آپ اپنا حق ضرور ادا کریں۔ ایز اے انسانیت، ایز اے مسلمان ہمیں اتنا شعور لازمی ہونا چاہیے تھا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔